मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। जिंदाबाद। मैं मुतमईन हूँ, मैं मुतमईन हूँ, शफाअत शफाअत मेरे रसूल की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। हाय वाह वाह वाह। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। सुभान अल्लाह। और सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। 2014 के बाद से ये नारा भारत में इधर उधर से गूंजने को मिला, फला तुम निकल जाओ, फला तुम निकल जाओ, फला तुम निकल जाओ। ये दावे होते रहे, ये मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, ये धरती हमारी है, ये इलाका हमारा है, ये ज़िला हमारा है, ये कस्बा हमारा है, ये गांव हमारा है, ये बस्ती हमारी है ना। ये दावे होते रहे, उनके नाम ये पैगाम है कि सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। सुभान अल्लाह सुभान। ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और यहाँ पर अपने पराये में कोई फर्क नहीं। वो कोई और जगह है जहाँ चेहरा देखकर फैसला होता है। वो कोई और जगह है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज भी पैसे की बुनियाद पर खरीद लिया जाता है। वो कोई और जगह है कि हाई कोर्ट का वकील भी अगवा कर लिया जाता है। वो कोई और जगह है कि जहां एमपी एमएलए खरीद कर कुर्सियां खरीदी जाती है। ये कोई और जगह है जहां पर पैसे की बुनियाद पर हुकूमत बनाई भी जाती है और हुकूमत गिराई भी जाती है। वो कोई और जगह है जहां चेहरा देखकर किसी के हक में फैसला होता है। वो कोई और जगह है जहां मुल्जिम को मुजरिम बना दिया जाता है और मुजरिम को छोड़ दिया जाता है। समझ रहे हैं ना। लेकिन दरे मुस्तफा वो दर है जहां चेहरा की बुनियाद पर नहीं, सदाकत की बुनियाद पर फैसला होता है। सुभान अल्लाह सुभान। सदाकत की बुनियाद पर फैसला होता है, हक्कानियत की बुनियाद पर फैसला होता है। मुनाफिको ये अदालत मेरे रसूल की है। मुनाफिको ये अदालत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। जरा बेदारी लाएं। ऐसे कहना तो बेकार है, इस वक्त मुनासिब भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि थोड़ी सी बेदारी लाएं ताकि कुछ काम की बातें हम कर लें। समझ रहे हैं ना। इंसान दुनिया में दो चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता है, एक माल है और एक औलाद है। ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे बेपनाह मोहब्बत करता है। सही है ये। माल की हालत ये है कि इंसान माल जमा करने में और माल हासिल करने के लिए दिन रात दौड़ता है। न ठंडी का एहसास, न गर्मी का एहसास, न धूप का एहसास, न बारिश का एहसास, न परेशानियों का कोई गम। सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक इंसान मालो दौलत जमा करने के लिए कोशा रहता है, मेहनत करता है। हजरात, हालत ये दिसंबर जनवरी की ठंडी में अगर इमाम साहब कह दें कि फजर की नमाज के लिए मस्जिद क्यों नहीं आते, तो लोग कहेंगे कि मौलाना साहब ठंडी बहुत लगती है, जाड़ा बहुत है, पानी बहुत ठंडा है, बाहर निकलेंगे तो हो सकता है ठंडी लग जाए। लेकिन अगर किसी ने यह कह दिया कि ठंडी के मौसम में 3 बजे भोर में मुजफ्फरपुर जाओ, वहां 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया तुम्हें दिया जाएगा इस काम को करने का, तो इंसान 2 बजे रात में मुजफ्फरपुर पहुंच जाएगा कि हमसे पहले कोई दूसरा न ले जाए। माल से मोहब्बत का हाल ये है, दौलत से मोहब्बत का हाल ये है कि इंसान मेहनत करते करते चाहता है कि
एक बिल्डिंग हम खरीद लें। एक बिल्डिंग खरीदने के बाद दूसरे की तमन्ना रहती है, दूसरे के खरीदने के बाद तीसरे की आरजू रहती है, तीसरे के खरीदने के बाद चौथे की जुस्तजू रहती है, चौथी को खरीद लिया, पांचवी की तमन्ना रहती है। एक गाड़ी इंसान खरीदता है, दूसरी गाड़ी को खरीदने की कोशिश करता है, दूसरी खरीद लिया, तीसरे की कोशिश करता है, तीसरी खरीद लिया, चौथे की कोशिश करता है, चौथी खरीद लिया, पांचवे की कोशिश करता है। ऐसे ही इंसान जब जमीन खरीदने पे आता है, एक कट्ठा जमीन खरीदता है, दूसरे कट्ठे की जुस्तजू रहती है, दूसरा कट्ठा खरीद लिया, तीसरे की तमन्ना रहती है, तीसरा खरीद लिया, चौथे की आरजू रहती है, चौथा खरीद लिया, पांचवे की ख्वाहिश रहती है। और जब खरीद लेता है इंसान अपने आप को अमीर कहलाता है, कहता है ये कोठी हमारी है, ये गाड़ी हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये बंगला हमारा है, ये मकान हमारा है, ये प्लॉट हमारा है, ये हीरा हमारा है, ये सोना हमारा है, ये दौलत तो सर्वत हमारे हैं। इंसान ये कहता है। अब दौलत की बात तो आ गई, अब औलाद को देख लो। इंसान अगर किसी का बेटा लंगड़ा है वो भी कहता है ये मेरा बेटा मेरा लाल है, मेरा बेटा मेरा नूरे नजर है। अगर किसी का बेटा काड़ा है वो भी माँ बाप की आंखों का तारा है। किसी का बेटा अपाहिज है वो भी माँ बाप का राज दुलारा है। किसी का बेटा बेकाब है वो भी सोचता है ये बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है। वो इंसान कहता है ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है। ऐ उसमें आने वाले इस्लाम के शहजादों, जिस माल को तुमने अपना माल कहा, जिस कोठी को तुमने अपनी कोठी कहा, जिस गाड़ी को तुमने अपनी गाड़ी कहा, जिस दौलत को तुमने अपनी दौलत कहा, जिस औलाद को तुमने अपनी औलाद कहा, जरा आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता इस माल की हकीकत क्या है और इस औलाद की हकीकत क्या है। तो कुरान कहता है सुन, ये माल तुम्हें वक्त मुतय्यना के लिए दे दिया गया है, ये औलाद भी तुम्हें वक्त मुकर्ररा के लिए अमानत के तौर पे अता की गई है। फिर इस अमानत को वैसे ही लौटाना है जैसे तुम्हें दिया गया है। रब जब चाहेगा तुमसे ये अमानत ले लेगा। ये दौलत भी तुमसे छीन ली जाएगी, ये औलाद भी तुमसे ले ली जाएगी। और कुरान कहता है सुनो, ये माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है। वाह 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 वाह, हक है जिंदाबाद। अल्लाह ने माल दिया है तो इतराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने औलाद दिया है, इतराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने अमीर बनाया है तो ज्यादा गुरूर मत करना, ज्यादा घमंड मत करना। ये मत सोचना कि हम ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, ये मत सोचना कि हम कीमती गाड़ियों पे सफर करते हैं, ये मत सोचना कि हम बहुत सारे प्लॉट के मालिक हैं, ये मत सोचना कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। बेटा जब गुरूर आने लगे ना, जब घमंड का शायबा आने लगे, जब जरा सा तकब्बुर तुम्हारे सीने में जगह बनाने लगे, तो तुर्की का वो ज़लज़ला याद कर लेना कि 40 सेकंड में तुर्की के ज़लज़ले ने उसको बेघर कर दिया जिसे अपनी बिल्डिंगों पे नाज था, अपनी गाड़ियों पे नाज था। तकब्बुर करने वाले चकनाचूर हो गए, जमीनें धंस गई, बिल्डिंगें तबाह हो गई। वाह वाह, समझ रहे हैं? हक है अब उन लोगों को पता चला जिंदाबाद कि न दौलत काम आने वाली, न गाड़ियां काम आने वाली, न बिल्डिंगें काम आएंगी, न मालो दौलत। और ऐसी तारीखें भी आई हैं तुर्की के ज़लज़ले के बाद कि जो बिल्डिंग कई बिल्डिंगों का मालिक था ना, वो और उसके मकान में किराए पे रहने वाला किराएदार ज़लज़ला के बाद दोनों एक ही जगह मौजूद हैं। न उसके पास खाने के लिए कुछ, न उसके पास खाने के लिए कुछ। जो कल तक अपने आप को सेठ कहता था, जो कल तक अपने आप को अमीर कहता था, जो कल तक जमीन पर रहकर अपनी बिल्डिंगों को हसरत की नजरों से और तकब्बुर की नजरों से देखा करता था, आज जब टूटी हुई बिल्डिंग, धसी हुई जमीन देखता है तो आंखें अश्कबार होती है। इसलिए दौलत पे घमंड मत करो, दौलत तो आनी जानी। इसलिए सिकंदर बादशाह ने कहा था, ऐ
जानने वालों, जब मैं मर जाऊं, जब मेरा जनाजा लेके चलो ना, तो कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। वाह 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 वाह। ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। अब मेरे बारे में पता चल जाए कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला शहंशाह आज जब दुनिया से जा रहा है तो दोनों हाथ खाली लेके जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हैं ना? लेकिन हाँ, माल भी काम आएगा, दौलत भी काम आएगी, सरवत भी काम आएंगे, औलादें भी काम आएंगी, बेटा भी काम आएगा, बेटी भी काम आएगी। वो माल जो नबी की शरीयत के तहफ्फुज के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो कुरान की हिफाजत के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो मदरसे की तामीर में खर्च किया जाए, वो माल जो राहे खुदा में खर्च किया जाए, वो माल जो खानकाहों की हिफाजत में खर्च किया जाए, वो माल जो गरीबों को खिलाने में खर्च किया जाए, वो माल जो बेवाओं के सर पे दुपट्टा डालने में खर्च किया जाए, वो माल जो मुसीबत ज़दों की मुसीबत को दूर करने के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो किसी गरीब की बच्ची की शादी में खर्च किया जाए, वो माल जो रब की रजा के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो मुस्तफा की खुशनुदी के लिए खर्च किया जाए, वो माल इंसान की निजात का जरिया है। जिंदाबाद।